अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ीनब रात स्टॉफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश खुरम तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे होंगे। एंड एज यू नो कि जो है मैकडोनल्ड जो है मैकडोनल्ड इज गिविंग 4,000 मील्स डेली टू द इसराइली सोल्जर्स। इसराइल के सोल्जर्स को वो डेली बेसिस पे 4,000 मील्स दे रहा है। एंड बहुत अफसोस की बात है, वो उनको एनर्जेटिक होने में मदद दे रहा है। इतना मदद कर रहा है कि वो क्रूअल्टी के साथ मोस्ट क्रूअल बनकर उन मासूम निहत्ते बच्चों को बम्बार्ड कर सके, बम कर सके जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो छोटे छोटे मासूम निहत्ते बच्चे जिनकी तादाद जो है वो 8-10 लाख है, ठीक है। एंड वो उन बच्चों को किल कर रहा है जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली हैं। और मैकडोनल्ड ये काम कर रहा है कि उनको फ्री मील्स दे रहा है, ठीक है। अब मैकडोनल्ड पाकिस्तान का बयान आ जाता है और वो कहता है कि जी आई एम नॉट दैट, आई एम मैकडोनल्ड पाकिस्तान और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अपना नाम चेंज कर ले। वाई यू नॉट जस्ट डूइंग दिस। अब किसी का नाम फिरौन रख दें और वो बोले फिरौन नहीं हूँ मैं अलग वाला बंदा हूँ। तो भाई आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। उसके मदर फादर को यही बोला जाएगा ना कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, आपने बच्चे का नाम उठा के फिरौन रख दिया। आप किसी बच्चे का नाम यजीद रख लें और यजीद रख के बोलेंगे जी ये वो वाला यजीद नहीं है, तो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो इम्पैक्ट तो फिर आता है ना फिर ऐसी चीज़ों का। और आप जो अब बोल रहे हैं कि जी हम वो नहीं हैं, हम मल्टी नेशनल हैं। आप मल्टी नेशनल का मतलब ही यही होता है कि इल्हाक शुदा, एक से ज़ायद कंट्री वाला, ठीक है। मल्टी नेशनल का मतलब ही यही होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं आप वो नहीं है। अच्छा, अब आप जो हैं वो पाकिस्तानी के लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और पाकिस्तानी को दे रहे हैं। अब आपको पाकिस्तानी से मोहब्बत है, आपने अपने बयानिए में यही जारी किया है। सो आप फिर अपना नाम चेंज कर दें, क्योंकि आपका नाम तो यजीद वाला हो गया। यजीद कौन था? जो जुल्म करता था। आज तक आपने किसी का नाम यजीद सुना है? नहीं सुना ना। क्यों नहीं रखते? वो तो वो बच्चा नहीं होता जो यजीद होता है, यजीद था। वो तो वो बच्चा नहीं होता, फिर क्यों नहीं रखते? फिरौन क्यों नहीं रख देते? नमरूद किसी का नाम क्यों नहीं रख देते? इसीलिए नहीं रखते ना। आपने कभी किसी का नाम, आप हिटलर सुना है? हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे थे। जब वो हिटलर नहीं रख रहे किसी का नाम, तो क्यों नहीं रख रहे? कोई तो बात है ना फिर। अब मैकडोनल्ड बोल रहा है कि जी मैं वो मैकडोनल्ड नहीं हूँ, तो हम क्या मान लेंगे? हम इतने मासूम हैं? अच्छा, शुड वी बैन और नॉट? देखें, जब भी कुछ होगा पूरे वर्ल्ड पे उसका इम्पैक्ट आएगा। आप कुछ भी कर लें, इतनी बड़ी वॉर चल रही है वहाँ पे, और आप कहेंगे जी आप पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? हर घर में हो रहा है इम्पैक्ट, हर जगह पे हो रहा है। जब यूक्रेन और रूस की वॉर हुई है, रशिया की, तो क्या इम्पैक्ट नहीं हुआ? इकोनॉमी पूरे खत्ते की ख़राब होती है, हर जगह की ख़राब होती है। इम्पैक्ट बुरा, वॉर्स का इम्पैक्ट बुरा ही आता है। कभी भी नाइसली इम्पैक्ट आया कहीं पर? नहीं आया ना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो फूड प्रोवाइड करते और मैकडोनल्ड पे इम्पैक्ट नहीं आता? हाउ इट्स पॉसिबल? और क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। जब एक बच्चे का नाम यजीद है तो फिर पूछा जाएगा ना कि यजीद क्यों रखा? भाई माँ बाप ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी? और जब अगर बाद में हुआ ये असना, ठीक है, तो फिर नाम चेंज क्यों नहीं कर दिया? आप तो खुद मुख्तार है ना अपने फैसलों में। आपने तो यही लिखा है अपने बयानिया में, यही जारी किया है कि मैकडोनल्ड पाकिस्तान खुद मुख्तार है। तो फिर मैकडोनल्ड पाकिस्तान नाम क्यों नहीं चेंज कर सकता? मेरे सवालात का जवाब मुझे चाहिए। एंड जितने लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड मैं ये नहीं कह रही कि जी आप जो फुली बैन कर दें, अपने लोग अनएम्प्लॉयमेंट कर दें। अनएम्प्लॉयमेंट देखें आप, अभी यहाँ पाकिस्तान में तो कोई वॉर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से निकलेंगे, आपको नेक्स्ट जगह पे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन गज़ा जो है वो खुली जेल है, ठीक है। गज़ा से निकलकर कोई भी कहीं जा नहीं सकता और वहाँ कोई आ नहीं सकता, ठीक है। एंड खुली जेल है वो, खुली, ना पानी बिजली गैस ना कुछ। नौकरियां फिर कहाँ से? कोई नोबडी इज डूइंग समथिंग। तो आप तो प्रोटेस्ट करने के लिए भी, कुछ बैन करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो व्हाट यू आर जस्ट डूइंग? फिर आप कहाँ से इस्लामी मुल्क हुए? आपको तो उनकी तकलीफ भी फील नहीं हो रही, जबकि यू आर मुस्लिम और मुस्लिम के लिए पहला किबला है वो। तो आप कहाँ पर खड़े हैं? वेयर आर यू स्टैंडिंग?
ये सब सोचने की बातें हैं, ज़रूर सोचें। एंड शायद मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो गई हूँ, लेकिन बनता भी है ना इस वक्त। इतने नन्ही नन्ही जाने न्यूली बॉर्न्स जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, जब भी अभी उन्होंने आंखें भी नहीं खोली, आप उनकी जेनोसाइड कर रहे हैं। हिटलर ने जब जेनोसाइड किया था यहूदियों का, तो यहूदियों को दर्द नहीं हुआ? आज तक दर्द है, आज तक तकलीफ है। तो वाई नॉट मुस्लिम्स? जो कोई हमारा जेनोसाइड करेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी? आज उनके बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे होंगे। जेनोसाइड में तो सब आते हैं ना, पिसते तो फिर सब है। थिंक अबाउट इट प्लीज। एंड वी शुड बैन, एंड करना चाहिए। और जब इम्पैक्ट होगा तो ही कुछ ऐसा नहीं होगा जो कि हमारे लिए भी बुरा है और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बुरा है। और हम नहीं, अगर आवाज़ उस तरह से नहीं उठाएंगे तो इस तरह से उठाना चाहिए, हर तरह से आवाज़ उठाना चाहिए। अपना एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल भी अगर 1% भी अपना दे सकता है, यू हैव टू गिव एंड यू हैव टू रेज द वॉइस। एंड वॉइस रेज कर रहे हैं तो फिर बैन भी होगा और फिर इम्पैक्ट भी होगा, और होना भी चाहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हम्बल एंड कीप स्माइलिंग एंड प्रे फॉर गाजा।